राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का 12वां दिन है और आज एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिससे राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी की इस यात्रा में आतंकी अलर्ट वो जारी कर दिया गया है और बाकायदा बिहार सरकार की तरफ से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है कि 3 आतंकी हैं, पाकिस्तान के आतंकी हैं, नेपाल के रास्ते से घुसे हैं। राहुल गांधी की यात्रा वो इस वक्त में ढाका के अंदर है और ढाका में जब आज सुबह यात्रा की शुरुआत होनी थी उससे पहले खबर निकल करके सामने आती है आतंकी अलर्ट को लेकर के, और जैसे ही खबर निकल करके सामने आई उसके बाद में राहुल गांधी की यात्रा में तब्दीली भी की गई। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई सीरियस अलर्ट है, क्या राहुल गांधी को सचमुच खतरा है? हालांकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड अगर आप देखें तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी, यानी गांधी परिवार का जो इतिहास है वो बड़ा ही दर्दनाक है। और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के जाहिर सी बात है गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी वो रिस्क नहीं ले सकती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस यात्रा में सचमुच आतंकी अलर्ट है और जिसको लेकर के राहुल गांधी को एहतियात बरतना चाहिए, या फिर इस यात्रा में जिस तरीके से आतंकी अलर्ट की खबरें निकल करके सामने आई है इसका मकसद यह है कि यात्रा में जिस तरीके से हुजूम उमड़ रहा है, लोग उमड़ रहे हैं, तो एक डर का माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि लोग दहशत के मारे, डर के मारे वो इस यात्रा में ना आए कि कहीं पता नहीं कुछ हो ना जाए। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं है ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वाकई जो कुछ भी है उस पर गंभीरता के साथ में जो बात होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा आज सुबह इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। राहुल गांधी अभी तक खुली जीप में चल रहे थे, जिस तरीके से वो चल रहे थे उनसे लोग आकर के मिल रहे थे। अभी हाल में ही एक घटना ऐसी भी हुई जिसको बड़ी सुरक्षा में चूक माना जा रहा था, और कई बार ऐसा भी होता है कि आतंकी मॉड्यूल के लोग वो इस प्रकार से टेस्टिंग भी करके देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहां तक जा सकता है, किस व्यक्ति की पहुंच कहां तक हो सकती है। और ऐसे में क्या सचमुच यही है कि राहुल गांधी की यात्रा के अंदर कोई बड़ा खतरा आ गया है? जरा एक बार ये स्केच देखिए आप। ये स्केच जो है वो जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से स्केच जारी किया गया है और इसमें 3 आतंकी वो दिखाए गए हैं। 3 आतंकी बताए गए हैं जिनका नाम है हुसैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। ये 3 लोग बताए जा रहे हैं। तीनों का संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। मैं विस्तार से आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी की यात्रा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पहुंचने वाली थी और यात्रा के केवल 2 या 3 दिन बाकी थे, उस वक्त मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था। एक टनल से यात्रा जो बाहर निकलती है, एकदम से इतना बड़ा हुजूम वो राहुल गांधी को आकर के घेर लेता है। जो सिक्योरिटी उस वक्त में लगी हुई थी उसमें से बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए थे और उसके बाद में राहुल गांधी ने आनन फानन में मिलिट्री एरिया में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज जो कुछ हुआ है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी उनको किस तरीके से पहले भी इस तरीके से खतरे मिल चुके हैं या खतरों का सामना करना पड़ा है, एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए आप। कांग्रेस ने उस वक्त में तस्वीरें शेयर की थी और कांग्रेस ने कहा था ये तस्वीरें शेयर करते हुए कि राहुल गांधी की यात्रा में जो सिक्योरिटी लगी हुई थी वो सिक्योरिटी उनके पास में नहीं थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही जिम्मेदारी संभाली थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता वही राहुल गांधी की सिक्योरिटी को देख रहे थे और ये 133 दिनों के बाद में पहला ऐसा मौका देखने को मिला था। पीछे वीडियो बना, वीडियो इनका बना। कहा पुलिस कहाँ है? सारे हमारे लड़के वीडियो बनाए। चल कोई नहीं यार, बाहर से बनाने का, अंदर से कोई नहीं, बना ले बना।
cover everything. इसके बाद में राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी ने कहा कि हमें बताया गया, और उस वक्त में राहुल गांधी का आप रूप देखिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उस वक्त में। उन्होंने पूरी भारत यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी कटवाई नहीं थी, और उस वक्त में उन्होंने कहा था कि हमें बताया गया कि इस तरीके से अलर्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लोग वो उस वक्त में नहीं थे। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर बिहार को देखें तो बिहार में भी एक ऐसी हाल में घटना हुई। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक नौजवान लड़का लाल रंग की टी शर्ट में वो आता है और झपट करके राहुल गांधी तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी उस वक्त में पैदल नहीं चल रहे थे, बल्कि राहुल गांधी वो मोटरसाइकिल पर थे। लेकिन एक युवा आता है और आकर के राहुल गांधी को पकड़ लेता है। हालांकि ये बताया गया, कहा गया कि ये किस करने की कोशिश कर रहा था, यानी राहुल गांधी को चूमने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद में सिक्योरिटी ने वहां से उस लड़के को धक्के मार करके निकाला, हटाया। लेकिन कई बार इस तरीके से लोगों को भेज करके चेक भी किया जाता है कि राहुल की सिक्योरिटी कितनी मुस्तैद है, किस तरीके से कहां तक राहुल के इर्द गिर्द लोग पहुंच सकते हैं। और ऐसे में किसी नेता के एकदम इतने पास तक आप पहुंच जाएं, ये वाकई खतरनाक हो सकता है। इसी तरह की एक तस्वीर जरा ये भी देखिए आप, ये भारत जोड़ो यात्रा की दौरान की तस्वीर है। पंजाब के होशियारपुर में इसी तरीके से एक युवक भीड़ को चीरते हुए आता है और राहुल गांधी के जाकर के गले लग जाता है। सिक्योरिटी के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त में उस युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने उसको वहां से छुड़वा दिया। आपको याद होगा राजीव गांधी के हत्यारों को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हम इनको माफ करना चाहते हैं। उनकी फांसी हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उनको माफ कर दिया। देखिए, दो बड़ी बातें हैं यहां पर। गांधी परिवार, उनका इतिहास है। इस तरीके के हादसे पहले इस परिवार में हुए हैं। पहले ऐसे हादसों में प्रधानमंत्री और इनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी खोया है। तो ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज जो अलर्ट निकल करके सामने आया और उसके बाद में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी तैयारी की, यह अपने आप में बताता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको गहराई से देखने की आवश्यकता है। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया। सीतामढ़ी में जिस कैंप में वो रुके थे, वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से मोतिहारी के ढाका पहुंचे। राहुल गांधी को यहां 12 बजे पहुंचना था, लेकिन वो 11 बजे ही पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने बंद गाड़ी से ही लोगों से मुलाकात की। फिलहाल अभी वो सिटी होटल में ठहरे हुए हैं और शाम 4 बजे यहां से यात्रा की शुरुआत आजाद चौक से करेंगे। तो राहुल गांधी जो ओपन जीप में थे, थार गाड़ी में थे, उसकी बजाय उन्होंने बंद गाड़ी में इस यात्रा को किया और सीधे जो मंदिर में पहुंच गए। बीच में जितने भी स्वागत मंच बनाए गए थे वो सब कैंसिल कर दिए गए, वहां पर स्वागत राहुल गांधी का नहीं हुआ। अब ये 3 आतंकियों को लेकर के जरा समझिए। हालांकि अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, उसमें भी ये सवाल पूछा गया और उसमें क्या कहा गया है कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये 3 आतंकियों का स्केच वो जारी किया गया है बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, और कहा गया है कि ये नेपाल के रास्ते आए हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज की है।
सभी के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन 3 आतंकियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन, मोहम्मद उस्मान, हसनैन रावलपिंडी, आदिल अमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकियों के अररिया जिले में बिहार में घुसने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र एक्टिव रखने और इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। अब जहां से राहुल गांधी की यात्रा आई है वहां पर घुसपैठ की भी आशंका है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और यात्रा अररिया और मधुबनी और सुपौल होते हुए उनकी यात्रा गुजरी है। बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। राहुल गांधी या तो इन 7 जिलों में जा चुके हैं या उनका जाने का प्रोग्राम है। कल सीतामढ़ी में थे, आज मोतिहारी में पहुंचे हैं जो कि नेपाल सीमा से लगा हुआ है। और अब जो है जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आई, 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया है। 50,000 रुपए का बिहार पुलिस ने इनाम इस पर रखा है। इसके बाद में जाहिर सी बात है सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिरकार राहुल की सुरक्षा में क्या सचमुच ये बड़ी चूक है, क्या राहुल की सुरक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोताही बरती गई है, क्या आतंकी वो सचमुच राहुल गांधी की यात्रा में घुस चुके हैं, या फिर ये एक पैनिक डर फैलाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए इस तरह की किसी की साजिश है। ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नेपाल के रास्ते भारत आने की सूचना है, भारतीय सेना में, तो क्या इसका असर यात्रा पे भी पड़ेगा क्या, क्योंकि हाई अलर्ट हो गया है सुरक्षा को लेकर? देखिए, भारत की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय गृह मंत्री जी के पास है और बार बार आतंकवादी हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये किसकी खामी है? इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों नहीं है, रहता है हमेशा इनका? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आतंकवादी जिस रास्ते से, कभी पाकिस्तान के रास्ते से, कभी नेपाल के रास्ते से, अब बिहार में आए हैं और बिहार में चुनाव है, आप भी जानते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अपनी सीमा की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, उसको टाइट कीजिए और ये हेडलाइन मैनेजमेंट की बजाय जो असल मुद्दे हैं, हमारे जवानों की सुरक्षा भी, उनकी बेहतरी और सीमा की भी, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार ये मसला क्या है, आप लोगों तक क्या खबर है, आप लोगों के पास में क्या जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर देख रहे हैं क्या कुछ हो सकता है, या वाकई ये कोई साजिश है, या सचमुच कोई बड़ा अलर्ट है और जिसको लेकर के राहुल गांधी को भी एहतियात बरतना होगा। अब देखना यह है कि ये यात्रा में डर फैला करके यात्रा को फ्लॉप करने की एक साजिश है, या फिर सचमुच राहुल गांधी को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ा अलर्ट है। लेकिन कुछ भी हो, दोनों तरफ से सरकार फंसी हुई है, क्योंकि अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसको भी सामने लाना चाहिए सरकार को। और अगर सचमुच अलर्ट है तो सरकार बताए कि जब यात्रा चल रही है और यात्रा पहले से तय थी, यात्रा 10-12 दिन हो चुकी है, तब ऐसे में कैसे 3 आतंकियों की अचानक से नेपाल बॉर्डर से घुसने की खबर सामने आ गई? क्योंकि अगर आतंकी नेपाल बॉर्डर से घुस रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि राहुल गांधी की यात्रा है और राहुल गांधी की यात्रा का पूरा रूट पहले से तय था कि किस किस जिले से होकर के यात्रा गुजरेगी। तो आपने नेपाल बॉर्डर पर सख्ती क्यों नहीं की, वहां पर चेकिंग क्यों नहीं की, या जो 7 अलग अलग पॉइंट्स हैं उन पर सिक्योरिटी अलर्ट क्यों नहीं रखा? और अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में आतंकी अलर्ट है। बहरहाल इस खबर को लेकर के जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और आप बताइए इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।